हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टर। आज हम लोग एलटी फूड के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। उस पर काफ़ी डिटेल में बात की थी। कंपनी क्या करती है, क्या मेन एसकेयू है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कहाँ है। लेकिन आज हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनकेस आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा एलटी फूड का, तो प्लीज़ मेरे चैनल में वो पड़ी है वो वीडियो, आप उसे विजिट कर ले, ज़्यादा डिटेल है उसमें। आज हम लोग बेसिकली Q2 रिजल्ट जो है कंपनी के आउट है, तो हम लोग उसकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। हम लोग बहुत ही ब्रीफली कंपनी की जो फिनेंशियल रिजल्ट है उसको इवेलुएट करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था इस कंपनी के बारे में उसको कंपेयर करेंगे कि तब स्टॉक प्राइस कहाँ थी, परफॉर्मेंस कहाँ थी, और आज स्टॉक प्राइस कहाँ है, और कुछ और डिटेल भी जानेंगे फिनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। और फाइनली हम लोग देखेंगे जो परफॉर्मेंस हुई है, जो रिजल्ट आई है, और हिस्टोरिकली जो इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस है या रेवेन्यू जो भी ग्रोथ हुई है, उस बेसिस में आने वाले 1 सालों में, मतलब 4 क्वार्टर के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस क्या होगी, राइट। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे वंस अगेन एलटी फूड है। ये बेसिकली बासमती जो राइस होता है, मेन एसकेयू उनका बासमती राइस है। इंडिया में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और काफ़ी अच्छी इनकी एक्सपोर्ट मार्केट में भी प्रेजेंस है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की अगर आप बात कर ले, यूएस, कनाडा, यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। और अब ये मिडिल ईस्ट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट की कुछ सर्कुलेशन आई है बासमती राइस के एक्सपोर्ट में, उन्होंने काफ़ी लीनियंसी की है, टैरिफ वगैरह बहुत हद तक कम कर दिया, ऑलमोस्ट लिटरली ख़त्म ही कर दी है। तो आने वाले सालों में इधर काफ़ी टेल विंड है इस सेक्टर में। जो राइस एक्सपोर्टिंग जितनी भी कंपनी है उसमें ठीक ठाक टेल विंड आपको दिखनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में एंड गोइंग फॉरवर्ड आने वाले कुछ सालों में भी। तो जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, कंपनी का नाम एलटी फूड है। एक स्मॉल कैप है, ऑलमोस्ट 13,600 के करीब इसका मार्केट कैप है। इन्वेस्टर यहाँ हम लोग अब देखेंगे कि कंपनी का जो पियर्स है, इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है जो मार्केट कैप में मोटा मोटी एलटी फूड से मैच करते हैं। एक जल्दी से हम लोग एनालिसिस करते हैं। जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंपनी के बारे में तो डिटेल आप जाने ही, साथ में उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वैल्यूएशन पे भी इवैल्यूएशन एक अलग अलग पैरामीटर पे इवैल्यूएट करें। तो एलटी फूड जो है, इनके जो मेन कॉम्पिटिटर्स है उस सेगमेंट में जो राइस के बिजनेस में, और जिनका मार्केट कैप भी मोटा मोटी उसी रेंज में है, एलटी फूड हो गया, केआरबीएल हो गया, चमनलाल सेठिया हो गया, और इंस्टैंट फूड हो गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन चारों कंपनी में पीई आज के डेट में सबसे ज्यादा एलटी फूड की ही है, ऑलमोस्ट 22 की पी है, लेकिन पेग एकदम 1 के करीब है पीजी जो रेशियो होता है। और इनकी लेकिन कंपेयर टू अदर कंपनी इसमें आपको प्रॉफिट ग्रोथ रिलेटिवली अच्छा दिख रही है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा दिख रही है। इसे आप पॉज करके डिटेल में एनालिसिस कर ले, और इसी सेक्टर में कोई और भी कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं, जो डेटा आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटर्स की, तो आप बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा। अब अगले स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। ये जो लेटेस्ट क्वार्टर आई है, यहाँ इनकी प्रॉफिट थोड़ी कम हुई है, 5% से आप देख रहे हैं कम हुई है प्रॉफिट। सेम पीरियड सितंबर पिछले साल से कंपेयर करें तो सेल्स 7% बढ़ी है। इसकी वजह है जो प्रॉफिट कम हुई है, जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, जो भी इनकी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है वहाँ टैरिफ बढ़ा है, राइट। रेड सी क्राइसिस आप सबने सुना होगा, तो ये टेम्प्ररी फिनोमिना, आई होप इट्स अ टेम्प्ररी फिनोमिना। जून क्वार्टर में देखें तो 16% की सेल्स ग्रोथ और 11% की आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखी होगी, और उससे पहले मार्च क्वार्टर में 14% सेल्स ग्रोथ और 16% प्रॉफिट ग्रोथ, और दिसंबर की बात करें तो 9% सेल्स ग्रोथ और ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। एनुअल परफॉर्मेंस की बात कर ले तो पिछले 3 साल की अगर आप कैगर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 18% की कैगर से सेल्स बढ़ी है और 29% के कैगर से प्रॉफिट बढ़ी है। 2023-24 की बात करें तो 12% से सेल, 47% से प्रॉफिट बढ़ी है। 22-23 की बात करें तो 28% से सेल और 38% से प्रॉफिट, और 21-22 की बात करें तो 14% से सेल और 7% से ऑलमोस्ट प्रॉफिट बढ़ी है। कुछ और फिनेंशियल पैरामीटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 के करीब फिक्स्ड है, सितंबर में 11 पे आ गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 8% 7% के रेंज में है। कंपनी की एसेट में बढ़ोतरी हुई है, इन्होंने एक नया
प्लांट सेटअप किया है यूके में, तो वहाँ आपको एसेट में बढ़ोतरी दिखी है, 906 करोड़ से बढ़ के 1160 करोड़ पे चली गई है। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी कंट्रोल दिखी है, 1.19 से कम होकर 0.27 पे आ गई है। प्रोमोटर की होल्डिंग देख ले तो यहाँ प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 51% की है, पब्लिक की 35 और DII और FII की जो होल्डिंग है वो भी ठीक ठाक 8 और 6% के करीब है। इन्वेस्टर, अब हम लोग कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं, वैल्यूएशन देख लेते हैं कि कंपनी की कैसी रही है। सबसे पहले पी, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री की पी अराउंड 35 है और LT फूड की जो करंट पी है 22 की है और 3 साल की एवरेज 11 की है। तो इंडस्ट्री से तो पी कम है, लेकिन अपने खुद की एवरेजेस से बात करें तो वहाँ से कंपनी की पीई काफ़ी ऊपर दिख रही है। स्टॉक प्राइस एनालिसिस कर ले, पिछले 3 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस ने 77% के कैगर से ग्रोथ दी है और यहाँ आपको दिख रहा है 2021 में इसकी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 59 की थी, अब बढ़ के ये 392 पे चली गई है। 21-22 में 34% की स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हुई थी, 22-23 में 24% की ग्रोथ हुई थी, 23-24 में 94% और 24 और रिसेंटली सितंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो आपको स्टॉक प्राइस में कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 साल की बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखी है। तो हम लोग ये अभी कंपनी के जो फाइनेंशियल पैरामीटर देख लिए, प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स वगैरह देख लिए, मार्जिन देख लिए, वैल्यूएशन भी देख लिए। अब फाइनली इन सारे डेटा के बेसिस में हम लोग ये एज्यूम करेंगे, अलग अलग पैरामीटर में जज करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर 3 साल की अगर हम लोग एवरेजेस की बात करें तो 3 साल की एवरेज पी 11 की रही है और करंट पी 22 की है और 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 29% से हुई है। तो आने वाले 4 क्वार्टर में 1 साल में अगर यही एवरेजेस प्ले आउट हो रहे तो स्टॉक प्राइस में आपको 37% की डिप दिखेगी। कंडीशन 2 जहाँ हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर को बेंचमार्क मानते हैं, जहाँ प्रॉफिट 5% से डिप हुई है और पी 22 की, अगर यही प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो वहां भी आपको स्टॉक प्राइस में 8% की डिप दिखेगी। कंडीशन 3 थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हुए यहाँ हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि कंपनी की पी एक्सपैंड करके 30 पे चली जाएगी और प्रॉफिट मोटा मोटी 20 पे रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 60% की अप्रिसिएशन दिखेगी और आपको स्टॉक प्राइस अराउंड 624 के करीब ट्रेड होते हुए दिखेगी। करंट स्टॉक प्राइस 392 की है। और फाइनली अगर कंजर्वेटिव अप्रोच ले ले, जहाँ हम ये एज्यूम करें कि प्रॉफिट 20% से बढ़ेगी और पी 15 पे रहेगी, कम हो जाएगी, तो वहाँ भी आपको स्टॉक प्राइस में 20% की डिप दिखेगी। और नीचे फाइनली हम लोग देखते हैं दोस्तों, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, ये किसी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट शेयरिंग ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल। 3 अगस्त को इस पे हमने LT फूड पे वीडियो बनाया था, तब स्टॉक प्राइस 290 की थी और अभी नवंबर ऑलमोस्ट 3 महीना के बाद 392 की हो गई है। ऑलमोस्ट 35% की आपको स्टॉक प्राइस पे अप्रिसिएशन दिखी है। इन्वेस्टर, LT फूड जो है काफ़ी उनके अच्छे खासे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं और कई सारे नए SKUs भी ये ला रहे हैं मार्केट में और आज भी पी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, 22 के करीब है। पॉसिबली गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंशन दिख भी सकती है पी में और गवर्नमेंट स्पेशली काफ़ी पॉलिसी ऐसी ला रही है जो राइस एक्सपोर्ट में है, जो काफ़ी लीनियंट पॉलिसी है वहाँ, तो ये भी आई होप इट विल बेनिफिट सच कंपनीज एज वेल। तो ये हम लोग एनालिसिस किया LT फूड के बारे में, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसे सिर्फ एज ए स्टडी देखें, आप अपने जो भी डिसीजन लेना है, बाय सेल और होल्ड, अपने एनालिसिस खुद करें। इस वीडियो को आप एज ए स्टडी मटेरियल इसको रिव्यू कर ले और उसके बेसिस में और भी अपने तरफ से एनालाइज करके देखें आपको जो भी डिसीजन लेना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दैट। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।